शलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षाद वैराग्य मूर्तये विप्रलंबा रसाम्बोधे पदाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते। गौर आविर्भाव भूमे स्तवम निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वमकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमान् रत्नागरासिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्ठलभि सेव्यो मानो स्मरामि। श्रीमागासरसारंभि वंशीवट तटस्थित कर्शन्वेनोर्स्वनिर्गोपीर्गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबको गौर पूर्णिमा का हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम गौरांग महाप्रभु के ऊपर ये जो पुस्तक है गौरांगा जो परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज ने लिखा है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। गौर पूर्णिमा मनाने का सबसे सुंदर तरीका है कि एक साथ मिलके महाप्रभु के कथा के बारे में श्रवण करना। तो हम श्रवण कर रहे थे कि कैसे महाप्रभु संन्यास लेके जगन्नाथपुरी आते हैं उनके माँ के कहने पे। और जगन्नाथपुरी में सरम भट्टाचार्य का उद्धार करने के बाद महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा जाते हैं। और हमने सुना था दक्षिण भारत यात्रा में महाप्रभु प्रैक्टिकली हर गांव में जाके वहां के लोगों को प्रचार करते हैं, सबको कृष्ण प्रेम देते हैं। महाप्रभु कूर्म देश या कूर्म ग्राम ये जगह पे आते हैं, वहां पे कूर्म ब्राह्मण को कृपा देते हैं। ये कूर्म ब्राह्मण घर छोड़ के महाप्रभु के साथ आना चाहते थे। महाप्रभु बोलते हैं मत कीजिए, आप घर में रहिए, आप गृहस्थ हो, आप निरंतर भगवान कृष्ण का नाम का उच्चारण कीजिए और आपके क्षमता के अनुसार अब जिसको भी देखोगे आप उसको हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में भगवान के बारे में वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार महाराज यहाँ पे बता रहे हैं महाप्रभु ने बहुत एक सरल मार्ग दिया है जो हर व्यक्ति पालन कर सकता है।
ज्ञान मार्ग का पालन करने के लिए हर व्यक्ति को कंपलसरी संन्यास लेना पड़ता है, पर महाप्रभु ने ऐसा एक मार्ग दिया है, व्यक्ति घर में रह के भजन करके, कीर्तन करके, प्रचार करके अपना जिंदगी सफल बना सकता है। तो हम ये चर्चा कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण की प्राप्ति करना इतना आसान नहीं है, पर महाप्रभु ने ऐसा एक मार्ग दिया है जो बहुत ही सरल है। तो महाप्रभु इस प्रकार दक्षिण भारत में जब भ्रमण कर रहे थे, एक जगह पे आते हैं जिसका नाम है वराह नगर। ये वराह देव के ऊपर ये नगर का नाम था, वराह नगर। तो वहां पे एक पंडित थे जो भागवत के ऊपर प्रवचन देते थे। तो महाप्रभु बहुत खुश हो जाते हैं इसका भागवत का प्रवचन सुन के, क्योंकि भक्ति के अनुसार ये प्रवचन दे रहे थे बहुत भाव के साथ। तो ये पंडित जो है महाप्रभु को देख के पूछते हैं, महाप्रभु मुझे कैसे अपना जिंदगी बिताना है, और कौन से प्रैक्टिस, भक्ति में तो नवविधा भक्ति है, कौन से अंगों को मुझे पालन करना है, किसमें मुझे जोर देना है। महाप्रभु उसको आज्ञा देते हैं कि आप रोज भागवतम पे प्रवचन देना, रोज भागवतम पढ़ना। तो ये ब्राह्मण महाप्रभु के आज्ञा का पालन करके उसका डेली साधना था। डेली साधना क्या था? 18 से 24 घंटा डेली वो भागवत कथा करते थे। एवरी डे यू वुड डू इट। लोग सामने हैं, थोड़े लोग हैं, ज्यादा है, फिर भी इतने प्रेम के साथ लिटरली 18 to 24 आवर्स वो रोज भागवतम का कथा करते थे। तो महाप्रभु इसका नाम रखते हैं भागवत आचार्य। आगे जाके ये बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं भागवत आचार्य। तो अभी भी दक्षिण भारत के ये मंदिर में आ, ये जो जगह है वराहन नगर, यहाँ पे अभी भी भागवत आचार्य का आश्रम है। तो वहां के भक्त बोलते हैं महाप्रभु ने स्वयं लिख के कुछ पेजेस, भागवतम के कुछ श्लोक लिख के दिए थे, वो पन्ने जो हैं अभी भी यहाँ पे उपस्थित है। तो इस प्रकार महाप्रभु हर व्यक्ति को उनके क्षमता के अनुसार, उनके प्रेम के अनुसार महाप्रभु उनको कृष्ण के सेवा में लगाते थे। तो जब महाप्रभु संन्यास लेके वृंदावन जा रहे थे, तो ये दक्षिण भारत यात्रा है, महाप्रभु अभी दक्षिण भारत यात्रा करके वापस जगन्नाथपुरी आते हैं। महाप्रभु एक बार वृंदावन जाने का प्रयास करते हैं, पर वृंदावन पहुंचते नहीं है, कन्नड़ नटशाला पहुंच के वापस आ जाते हैं। जब महाप्रभु इस बार वृंदावन जा रहे थे, पहले बार प्रयास कर रहे थे, एक ब्रह्मचारी असिस्टेंट थे, उनका नाम था गोविंद घोष, जो महाप्रभु के साथ आते हैं। तो एक दिन महाप्रभु किसी गृहस्थ के घर जाते हैं प्रसाद स्वीकार करने के लिए, क्योंकि हमने चैतन्य चरितामृत से सुना था, जब भी महाप्रभु भ्रमण करते थे बहुत सारे गृहस्थ ब्राह्मण महाप्रभु के पास आते थे और बोलते थे प्लीज आप हमारे घर में प्रसाद स्वीकार कीजिए। तो शायद उस दिन महाप्रभु ने थोड़ा ज्यादा प्रसाद ले लिया था, तो उनको थोड़ा इनडाइजेशन जैसा होने लगा। तो महाप्रभु गोविंद घोष जो उनके सेवक हैं उनको बोलते हैं हरी टाकी है क्या। हरी टाकी एक हर्ब है जो डाइजेशन में मदद करता है। गोविंद घोष बाजू के गांव में जाते हैं, भिक्षा मांग के हरी टाकी लेके महाप्रभु को देते हैं। अगले दिन अगर द्वीप करके एक स्थान है, महाप्रभु वहां पे पहुंचते हैं। महाप्रभु फिर से गोविंद घोष को पूछते हैं, गोविंद हरी टाकी है क्या। इस बार गोविंद तुरंत लेके आते हैं हरी टाकी को। महाप्रभु बोलते हैं अरे कल आपको 20 मिनट लगा हरी टाकी लाने में, आज आप तुरंत लेके आए हो, ऐसा कैसे। गोविंद घोष बोले देखिए महाप्रभु आपको बार बार ये इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो मुझे लगा थोड़ा हरी टाकी रखता हूं, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए काम में आएगा। महाप्रभु बोलते हैं ये ना अक्यूमुलेटिंग मेंटालिटी, बचा के रखना इमरजेंसी के लिए, ये गृहस्थों का माइंडसेट है। हम वैरागी हैं, वैरागी भगवान कृष्ण पे निर्भर करते हैं। क्योंकि तुम्हारा ये माइंडसेट है, तुम रख रहे हो अगले दिन के लिए, आगे के लिए, तुम ब्रह्मचारी बनने के लायक नहीं हो, शादी कर लो। हम लोग गोविंद घोष को बोलते हैं। गोविंद घोष को इतना शौक लगता है, हरी 2-3 हरी टाक के रखा था बेचारा, महाप्रभु उसको सीधा आदेश दे रहे हैं शादी कर लो। महाप्रभु उसका रिप्लाई भी नहीं सुनते। तो अभी क्या करें, जो भी हो महाप्रभु का आज्ञा है, गुरु का आज्ञा है, पालन करना पड़ेगा। तो गोविंद घोष अगर द्वीप रुक जाते हैं, महाप्रभु अकेले चले जाते हैं आगे, और अगर द्वीप पे रुक के गोविंद घोष विवाह कर लेते हैं और वहां पे गोपीनाथ विग्रह की स्थापना करते हैं, मंदिर बनाते हैं। समय के साथ साथ उनको एक लड़का भी होता है, ये लड़का भी गोपीनाथ विग्रह की सेवा करना शुरू करते हैं। तो गोविंद घोष अभी गृहस्थ बन चुके थे,
फिर भी अ, महाप्रभु के पार्षद थे तो वो प्रचार करने का प्रयास कर रहे थे, पूरे गांव के लोगों को भक्त बनाते थे, सत्संग आयोजित करते थे इत्यादि। तो एक दिन उनकी पत्नी गुजर जाती है, अपने लड़के के साथ समय गुजर रहे थे, थोड़े दिन बाद लड़का भी मर जाता है, पत्नी भी चली गई, लड़का भी चला गया। तो गोविंद घोष सोचने लगे, महाप्रभु ने मुझे बोला ही क्यों शादी करने के लिए, मैंने शादी किया, पत्नी भी चली गई, लड़का भी चला गया, ये सब क्यों हो रहा है। गोविंद घोष इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, महाप्रभु ने ऐसा क्यों बोला। और वो अपने विग्रह की सेवा, गोपीनाथ की सेवा ठीक तरह से नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अभी पत्नी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं असिस्ट करने के लिए, तो वो ठीक तरह से सेवा नहीं कर पा रहे थे, टाइम पे भोग अर्पण नहीं हो रहा था। तो गोपीनाथ जी जो विग्रह हैं गोविंद घोष के पास आते हैं और बोलते हैं, अरे मुझे भोग थोड़ा टाइम पे लगाओ, क्या हो गया तुमको। तो गोविंद घोष भगवान को बोलते हैं, क्या बोलूं मैं तो ब्रह्मचारी बनने वाला था, वैसे ही जिंदगी में बिताने वाला था, महाप्रभु ने मुझे गृहस्थ बना दिया, मैंने शादी किया, पत्नी हुए, बच्चे हुए, अभी दोनों गुजर गए, मैं अभी इतना टेंशन में हूँ, डिस्टर्ब्ड हूँ मैं, अभी मेरा फोकस नहीं लग रहा है। तो भगवान जो है गोविंद घोष को बोलते हैं, आप चिंता मत करो, मैं आपका लड़का हूँ। तो गोविंद घोष बोलते हैं, ठीक है, आप मेरे लड़के हो सकते हो, पर क्या है ना, मेरे गुजरने के बाद मेरा लड़का मेरा श्राद्ध पिंड इत्यादि करेगा, आप तो वैसे लड़के नहीं हो, मेरा पिंड इत्यादि आप कैसे करोगे। तो गोपीनाथ जी बोलते हैं, आप चिंता मत करो, आप प्रॉमिस करो कि टाइम टू टाइम आप मेरा भोग अर्पण करोगे, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आपके शरीर त्यागने के बाद मैं आपका हर साल आपकी पुण्य तिथि पे श्राद्ध करूंगा। गोविंद घोष बोलते हैं, पक्का आप करोगे, भगवान बोलते हैं, पक्का। गोविंद घोष बोलते हैं, ऐसा नहीं, मैं सब गांव के लोगों को बुला के लाऊंगा, उनके सामने आप बोलना। तो गोविंद घोष सब गांव के लोगों को बुला के लाते हैं, और गोपीनाथ जी उनके सामने प्रॉमिस करते हैं, पेपर पे लिख के देते हैं गोपीनाथ, और साइन करते हैं, मैं गोपीनाथ प्रॉमिस करता हूं, आज से गोविंद घोष मेरे पिताजी हैं, मैं उनका लड़का हूं, उनके शरीर त्यागने के बाद हर साल आप सब लोग पुजारी मुझे उनके समाधि में लेके जाना, मैं उनका श्राद्ध करूंगा, ऐसा भगवान बोलते हैं, और साइन भी कर देते हैं। सब गांव के लोगों को इतना आश्चर्य लगता है कि विग्रह बोल भी रहे हैं, तो विलेज के रिकॉर्ड में ये रिकॉर्ड रह जाता है। अभी भी वर्णन आता है 500 साल बाद गौर पूर्णिमा के बाद जो एकादशी आती है, अभी आज गौर पूर्णिमा का तिथि है, आने वाले एकादशी के दिन गोपीनाथ विग्रह को गोविंद घोष के समाधि में लेके जाते हैं, और हर साल गोपीनाथ जी गोविंद घोष के लिए श्राद्ध करते हैं। ये बहुत सुंदर कथा है कि कैसे भगवान अपने भक्तों की सेवा कर। कोई बात नहीं, तेरे को जो जैसे तो अपना समझते हो। हरे कृष्णा। आप लोग म्यूट में रखिए। तो महाराज जी यहाँ पे बता रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने प्रचार में बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करते हैं। महाप्रभु के लिए प्रचार करना भी इतना आसान नहीं था। एक बार एक भक्त शिला प्रभुपाद के पास आते हैं, प्रभुपाद के डिसाइपल, और प्रभुपाद को बोलते हैं, प्रभुपाद प्रचार करना ना बहुत मुश्किल है। प्रभुपाद बोले, मैंने कहाँ बोला प्रचार करना आसान है, मुझे भी कठिनाई आई, महाप्रभु को भी कठिनाई आई। तो महाप्रभु के प्रचार में भी बहुत सारे बाधाएं आए, पर महाप्रभु सहन करते हुए बहुत सम्मान के साथ, बहुत दृढ़ता के साथ महाप्रभु ने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया। हमने सुना था जब महाप्रभु ने अपना संकीर्तन आंदोलन शुरू किया था नवद्वीप में, चांद गाजी आता है और चांद गाजी चेतावनी देता है, हरे कृष्णा कीर्तन बंद करो, ये नवद्वीप के सेंटर को बंद करो, नहीं तो हम आप सबको जेल में डाल देंगे। तो चांद गाजी मृदंग भी तोड़ देता है, पर महाप्रभु इतना विरोध करते हैं, लाखों लोगों को जमा के चांद गाजी के विरोध आंदोलन निकालते हैं, पर महाप्रभु का आंदोलन और बढ़ जाता है। जब महाप्रभु वाराणसी पहुंचते हैं, जब पहले बार महाप्रभु वृंदावन की ओर जा रहे हैं, महाप्रभु वाराणसी पहुंचते हैं। वाराणसी में मायावादी जो सन्यासी थे, मायावादियों का हेडक्वार्टर्स था वाराणसी, वो सब लोग महाप्रभु की निंदा कर रहे थे, दे वो क्रिटिसाइजिंग महाप्रभु, ये कौन सा सन्यासी है, भावुक होके रास्ते में कीर्तन कर रहा है, स्त्रियों के साथ बच्चों की तरह कीर्तन कर रहा है, हमारी तरह वेद पढ़ता नहीं, इस तरह से महाप्रभु को क्रिटिसाइज कर रहे थे। भगवान कृष्ण होते थे, भगवान कृष्ण इन सबको मार देते थे, पर महाप्रभु सहन करते हैं, कि टॉलरेट्स, और इनको भी कृपा देते हैं महाप्रभु। इसलिए महाप्रभु का ये जो अवतार है बहुत कृपालु अवतार है। हमने सुना था महाप्रभु सन्यास क्यों लेते हैं,
जो लोग महाप्रभु की निंदा कर रहे थे, जो लोग महाप्रभु को सम्मान नहीं दे रहे थे, महाप्रभु उनको कृपा देने के लिए संन्यास लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भाव है महाप्रभु का। अगर किसी को प्रचार करना है, कोई भी हो, श्री चैतन्य महाप्रभु हो, श्रील प्रभुपाद हो, हर प्रचारक को सहनशील बनना पड़ेगा, हर प्रचारक को नम्र बनना पड़ेगा। तो महाप्रभु नम्रता से ही इन सबके दिल को जीत लेते हैं। तो महाप्रभु बहुत प्रेम और बहुत सम्मान के साथ इन लोगों के साथ डील करते हैं। तो वर्णन आता है, हमने ये प्रसंग सुना था हमारे चैतन्य चरितमृत के रेगुलर क्लासेस में। महाप्रभु जब वाराणसी में थे, वहां के जो मायावादी के जो हेड थे, प्रमुख थे, प्रकाशानंद सरस्वती, एक बार महाप्रभु और इनका मिलन होता है। वहां पे एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे, प्रकाशानंद सरस्वती और उनके शिष्यों को और महाप्रभु को एक साथ बुलाते हैं उनके घर प्रसाद के लिए। तो प्रकाशानंद सरस्वती पहले पहुंचे थे, है कि नहीं, और वो ऊपर आसन में बैठे थे। महाप्रभु क्या करते हैं, जहां पे उनका पैर धोने का जगह है, महाप्रभु वहां पे जाके बैठ जाते हैं। He goes and sits there। तो प्रकाशानंद सरस्वती बोलते हैं, अरे आप वहां पे क्यों बैठे हो, आप तो सन्यासी हो, हमारे साथ आइए। महाप्रभु इतने नम्र हैं। देखिए महाप्रभु माया, जनरली क्या करते हैं, हम मायावादी सन्यासी को देख के हम तुरंत निंदा करते हैं, अरे ये सब तो यू नो कृष्ण अपराधी है, ये वो, दैट इज सिद्धांत। पर महाप्रभु ट्रीट कैसे करते हैं इनको, बहुत प्रेम के साथ, बहुत सम्मान के साथ। तो महाप्रभु इनकी निंदा नहीं करते, ये लोग महाप्रभु की निंदा करते हैं, पर महाप्रभु डजंट क्रिटिसाइज। महाप्रभु जहां पे इनका पैर धोया था वहां पे बैठ जाता है। और प्रकाशानंद सरस्वती बोलते हैं, आप तो हमारे साथ बैठिए। महाप्रभु बोलते हैं, मैं बहुत तुच्छ व्यक्ति हूँ, आपके साथ बैठने के लिए मैं लायक नहीं हूँ। जनरली ज्ञानी जो होता है ना, मायावादी, उनका बहुत अभिमान होता है कि वो बहुत महान है उनके ज्ञान की वजह से। महाप्रभु इनको कॉन्कर करते हैं। महाप्रभु डिफीट्स देम विद ह्यूमिलिटी, नम्रता के साथ महाप्रभु डिफीट करते हैं। देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु एक स्पॉटलेस पर्सनालिटी है, भगवान कृष्ण में कुछ दोष नहीं होता। फिर भी ये लोग भगवान कृष्ण को, महाप्रभु को की निंदा कर रहे हैं, उनमें दोष ढूंढ रहे हैं। महाप्रभु का भाव क्या था, महाप्रभु क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, महाप्रभु सोच रहे थे इनकी मदद कैसे करूं। जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, ईश्वरपुरी के गुरु भाई श्रीरंगपुरी वहां पे आते थे, और वो देखते थे कि महाप्रभु जहां रुक रहे थे गंभीरा, वहां पे चींटियां चल रहे हैं। और श्रीरंगपुरी महाप्रभु की निंदा करते थे, तुम चुप चुप के स्वीट्स खा रहे हो इसलिए चींटियां आ रहे हैं। तो हालांकि महाप्रभु खाते नहीं थे, पर महाप्रभु का ये भाव था, मेरे सीनियर है, मुझे करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो महाप्रभु ने खाना भी कम कर दिया था। सो महाप्रभु क्रिटिसिज्म भी बहुत पॉजिटिवली लेते हैं। तो महाराज जी यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए महाप्रभु के अंदर दोष नहीं था, फिर भी महाप्रभु के अंदर लोग दोष बोल रहे थे, दिखा रहे थे, महाप्रभु बहुत सम्मान के साथ उसको स्वीकार करते हैं। हमारे अंदर दोष होता है, जब कोई करेक्ट करता है हमको, हमको समझना चाहिए ये हमारे अच्छाई के लिए है, इट इज फॉर आवर गुड। और नम्रता के साथ ये करेक्शन को स्वीकार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली भक्ति में जो हमारा दोष है भक्त बताएंगे, और इस तरह से हमारा प्रगति होगा। तो जब महाप्रभु दक्षिण भारत में थे, तो हम सब जानते हैं महाप्रभु के एक सेवक थे काल कृष्णदास। जो महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा जा रहे थे, नित्यानंद प्रभु, जगदानंद पंडित, ये सब महाप्रभु को बोलते हैं हम भी आएंगे आपके साथ। महाप्रभु बोलता है नहीं, आप में से किसी को लेके नहीं जाऊंगा। तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को बोलते हैं ठीक है, काल कृष्णदास को आप लेके जाओ। महाप्रभु काल कृष्णदास को लेके जाते हैं। एक जगह पे काल कृष्णदास भटक जाता है, ही गोज अवे। तो महाप्रभु ये काल कृष्णदास को पकड़ के लाते हैं और इसको नित्यानंद प्रभु के साथ सौंप देते हैं। तो महाराज जी यहाँ पे बता रहे हैं कि माया इतनी शक्तिशाली है, अगर हम भगवान कृष्ण के पास भी रहेंगे, ये काल कृष्णदास महाप्रभु के सानिध्य में था, पर क्योंकि इतना डिटरमिन्ड नहीं था, वो भटक जाता है। तो महाराज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, जो श्रील प्रभुपाद भी बताते हैं। अगर हम डिटरमिन्ड नहीं है कि मुझे माया से बचना है, कृष्ण भगवान भी हमारी मदद नहीं कर सकते। वी हैव टू बी डिटरमिन्ड। इंग्लिश में कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अगर हम डिटरमिन्ड नहीं है, भगवान भी हमारी मदद नहीं कर सकते। सो वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो महाप्रभु इस प्रकार प्रैक्टिकली हर व्यक्ति को प्रेरणा देते हैं कि आप कृष्ण भक्ति अपनाइए। जब अद्वैत आचार्य और बंगाल के सब भक्त महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं जगन्नाथपुरी में, महाप्रभु अद्वैत आचार्य को आज्ञा देते हैं। हमने ये प्रसंग सुना था चैतन्य चरितमृत से। महाप्रभु अद्वैत आचार्य को बोलता है, अद्वैत आचार्य
बंगाल में जाके कृष्ण भक्ति फैला देना, पूरे बंगाल को कृष्ण भक्ति से भर देना, जस्ट फिल द एंटायर बंगाल विद कृष्ण भक्ति। अद्वैत आचार्य महाप्रभु के बहुत प्रमुख पार्षद थे। महाप्रभु अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, हालांकि वो इनसे बहुत प्रेम करते थे। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य को बोलते हैं आप बंगाल में रुक के सबको कृष्ण भक्ति देना, प्लीज गिव। महाप्रभु के समय में महाप्रभु के प्रचार और महाप्रभु के पार्षदों की वजह से हर जो बंगाल का व्यक्ति है वो कृष्ण भक्त बन जाता है। और वही महाप्रभु का इच्छा था। शिला प्रभुपाद महाप्रभु के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं और प्रभुपाद ये जो कृष्ण भक्ति का आंदोलन है पूरी दुनिया में लेके जाते हैं। तो महाप्रभु के हृदय का यही इच्छा है। अगर हमको सही रूप से गौर पूर्णिमा मनाना है, गौर पूर्णिमा के दिन हम भगवान को भेंट हमको देना चाहिए एक्चुअली, बर्थडे बॉय को। तो हम क्या भेंट दे सकते हैं? महाप्रभु आते हैं, उनके दिल का ये इच्छा था लोगों को कृष्ण भक्ति हरिनाम मिलना चाहिए। तो हमारी क्षमता के अनुसार अगर हम प्रचार करने का प्रयास करेंगे, दैट इज द बिगेस्ट सर्विस। महाप्रभु सबसे ज्यादा इसी से प्रसन्न होंगे। जब महाप्रभु वृंदावन की ओर जा रहे थे पहले बार, महाप्रभु राम के लिए पहुंचते हैं। ये प्रसंग भी हमने सुना था। राम के लिए में रूप सनातन से मिलते हैं। रूप सनातन हालांकि उस समय नवाब हुसैन शाह मोहम्मदन रूलर के प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर थे। रात के समय बहुत नम्रता से आते हैं रूप सनातन, दांतों के बीच में घास का तिनका लेके महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। और महाप्रभु रूप सनातन को बोलते हैं मैं यहां तक आया था। तो वो पहली बार जब महाप्रभु वृंदावन के लिए निकलते हैं, वृंदावन पहुंचते भी नहीं, महाप्रभु राम के लिए जाके वापस आ जाते हैं। महाप्रभु बोलते हैं मैं यहां तक आया हूं सिर्फ आप दोनों से मिलने के लिए। दिस इज लॉर्ड चैतन्य मर्सी। दो भक्तों से मिलने के लिए भगवान चल के जा रहे हैं। ये लोग नहीं गए भगवान को ढूंढने के लिए, भगवान स्वयं चल के गए। रामलीला में हम देखते हैं हनुमान जी राम को ढूंढते हुए नहीं गए, भगवान राम हनुमान जी से मिलने के लिए किष्किंधा क्षेत्र आते हैं। तो अगर हम प्रामाणिक हैं, शबरी माता का उदाहरण, भगवान राम चल के आते हैं शबरी माता के पास। तो यहाँ पे महाप्रभु चल के गए हैं रूप सनातन से मिलने के लिए। और महाप्रभु रूप सनातन को बोलते हैं आप मेरे नित्य पार्षद हो, आप कृष्ण भक्ति का आंदोलन का प्रचार करना। तो रूप सनातन बहुत नम्र थे, हालांकि बहुत बुद्धिमान, बहुत शक्तिशाली, बहुत यशस्वी, वेरी वेरी हम्बल। और महाप्रभु उनके सब भक्तों को बोलते हैं आप सब लोग रूप सनातन को आशीर्वाद देना। रूप सनातन दोनों इतने नम्र थे, हर भक्त के पास जाते हैं, महाप्रभु के अलग अलग पार्षदों के पास उनके चरण में गिरते हैं और सब भक्त जो हैं रूप सनातन को दिल खोल के आशीर्वाद देते हैं। महाराज जी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता रहे हैं, नेचर वैष्णवों का स्वभाव क्या है। जब वैष्णव देखते हैं किसी और को महा भगवान की कृपा मिल रही है, सब वैष्णव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, दे ऑल बिकम वेरी हैप्पी। सब वैष्णव देख रहे थे रूप सनातन को महाप्रभु इतना कृपा दे रहे हैं, दे ऑल बिकम वेरी हैप्पी। वैष्णवों का समाज मतलब जहाँ पे ईर्ष्या नहीं है, जहाँ पे एक दूसरे का गुणगान होती है, और हर भक्त जो है दूसरे भक्त को कृपा मिलते हुए देख के बहुत खुश हो जाते हैं। महाप्रभु इस प्रकार वृंदावन जाके आते हैं, दक्षिण भारत जाके आते हैं और वापस जगन्नाथपुरी आते हैं। तो जैसा हमने सुना था हर साल बंगाल के भक्त जगन्नाथपुरी आते हैं रथ यात्रा के उत्सव में भाग लेने के लिए। तो अभी भी ये परंपरा है कि जैसे बंगाल अलग अलग सेंटर से, शांतिपुर इत्यादि अलग अलग सेंटर से भक्त आते हैं जगन्नाथपुरी महाप्रभु के साथ उत्सव में भाग लेने के लिए। अभी भी हम इस्कॉन में वही प्रथा चल रही है, जब किसी सेंटर में एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, बाकी जो छोटे छोटे सेंटर्स के भक्त हैं वो सेंटर में जाते हैं, या कहीं पर रथ यात्रा हो रही है दो तीन सेंटर के भक्त जाते हैं। तो महाराज जी यहाँ पे बता रहे हैं महाप्रभु का ये आंदोलन है केवल आनंद कंद। उन्होंने ऐसा एक आंदोलन शुरू किया है जहाँ पे नित्य रूप से उत्सव है, आनंद है, एक प्रेम का वातावरण है। संस्कृत में ये जो शब्द है उत्सव, उत्सव का अर्थ क्या है? उत का अर्थ है अपलिफ्ट, उठाना। सव का अर्थ है सबको। उत्सव का अर्थ है सबके चेतना को उठाना। और महोत्सव मतलब बहुत बड़ा एक उत्सव। तो महाप्रभु और उनके जो फॉलोअर्स थे हर साल बंगाल से 500 किलोमीटर चल के आते थे नवदीप से जगन्नाथपुरी महाप्रभु के साथ रथ यात्रा उत्सव में भाग लेने के लिए। और हम सब जानते हैं शिवानंद सेन ये पूरे यात्रा को अरेंज करते थे। शिवानंद सेन, वसुदेव दत्त, अद्वैत आचार्य, ये सब लोग आते थे, राइट। जब महाप्रभु एक साल अ, महाप्रभु नरेंद्र सरोवर के पास थे, चंदन यात्रा, हमने कल शायद माधवेंद्रपुरी के बारे में, कल या परसों माधवेंद्रपुरी के बारे में चर्चा किया था। जब चंदन यात्रा का उत्सव होता है जगन्नाथपुरी के नरेंद्र सरोवर में, जगन्नाथ जी के उत्सव विग्रह को लेके जाते हैं और नौका विहार होता है।
महाप्रभु वहीं पे लीला कर रहे थे अपने भक्तों के साथ। उसी समय बंगाल के भक्त आते हैं। सब बंगाल के भक्त महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, महाप्रभु महाप्रभु इनको प्रणाम करते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु का नम्रता है, ही ऑफर्स रिस्पेक्ट टू वैष्णवस। महाप्रभु भी अपने वैष्णवों को प्रणाम करते हैं। महाप्रभु जाके हर भक्त को आलिंगन करते हैं। वर्णन आता है महाप्रभु इतने स्ट्रिक्ट सन्यासी थे, महाप्रभु पुरुषों से मिलते थे, पर इन पुरुषों की जो पत्नियां हैं दूर से ही महाप्रभु को प्रणाम करते थे। जो पुरुष है महाप्रभु को आलिंगन करते थे, जो उनकी पत्नियां हैं दिल से महाप्रभु को आलिंगन करते थे, और इस प्रकार दूर से ही वो महाप्रभु को प्रणाम करते थे। तो महाप्रभु इस प्रकार नरेंद्र सरोवर में सब भक्तों को लेके जाते हैं, और जब नौका विहार चल रहा है उस समय महाप्रभु अपने भक्तों के साथ नरेंद्र सरोवर में जल क्रीड़ा का लीला करते हैं। इस प्रकार पूरे चैतन्य चरितामृत में, पूरे महाप्रभु की लीलाओं में आप देखेंगे एक ही चीज का वर्णन है। महाप्रभु कैसे अपने भक्तों के साथ कीर्तन करते हैं, कैसे नृत्य करते हैं, कैसे प्रसाद लेते हैं, कैसे अलग अलग उत्सव में भाग लेते हैं। महाप्रभु की कृपा से हमको ऐसा एक मार्ग मिला है। हमारा पूरा साल के जो वैष्णव कैलेंडर है, प्रैक्टिकली हर दिन छोड़ के दूसरा दिन अलग अलग उत्सवों से भरा है। हम ऑलरेडी अनुभव कर रहे हैं हमारे ऑनलाइन क्लासेस में, है कि नहीं। गौर लीला का श्रृंखला चल रहा है, फिर बीच बीच में इतने उत्सव आ रहे हैं, उसके बारे में बोलना ही पड़ता है। वी हैव टू स्पीक सो मेनी फेस्टिवल्स। पूरा कैलेंडर भरा है अलग अलग उत्सव से। तो महाप्रभु का ये बहुत कृपालु अवतार है। भक्ति प्राप्त करने का, भगवान के नाम प्राप्त करने का मार्ग महाप्रभु ने बहुत आनंद के साथ बनाया है। तो चैतन्य महाप्रभु एक बार जब उनकी इनिशियल डेज में जब बंगाल से आए थे जगन्नाथपुरी में, तो महाप्रभु एक दिन जगन्नाथ के मंगल आरती में जाते हैं। मंगल आरती करके महाप्रभु सीधा जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके सरोम भट्टाचार्य के घर जाते हैं, जो श्वेत गंगा के पास है, जगन्नाथ मंदिर से काफी पास। तो शायद उस दिन थोड़ा लेट प्रोग्राम हुआ था, सरोम भट्टाचार्य थोड़ा लेट उठे थे। जब महाप्रभु पहुंचते हैं, कृष्ण कृष्ण करके महाप्रभु उच्चारण कर रहे हैं, और सरोम भट्टाचार्य अपने बिस्तर में लेटे थे, बेडरूम में सोए हुए थे, स्नान भी नहीं किया था उन्होंने। महाप्रभु आगे तुरंत उठ गए सरोम भट्टाचार्य, और महाप्रभु पूछते हैं सरोम भट्टाचार्य को, आप कैसे हो। सरोम भट्टाचार्य बोलते हैं ठीक हो। तो अभी फिलहाल रिसेंटली ही महाप्रभु ने सरोम भट्टाचार्य को वैष्णव बनाया था। तो महाप्रभु सरोम भट्टाचार्य को बोलते हैं, मैं मंगल आरती जाके आया था जगन्नाथ जी का, मैं प्रसाद लेके आया हूँ। कौन सा प्रसाद था? काजू, काजू का प्रसाद था। तो सरोम भट्टाचार्य तुरंत प्रसाद का सेवन कर लेते हैं, खा लेते हैं। महाप्रभु बोलते हैं सरोम भट्टाचार्य को, अरे सरोम भट्टाचार्य, आप तो श्रेष्ठ ब्राह्मण हो। ब्राह्मण पहले स्नान करते हैं, दांत का मंजन करते हैं, स्नान करते हैं, तिलक डालते हैं, गायत्री करते हैं, उसके बाद प्रसाद खाते हैं। आपने तो तुरंत खा लिया। सरोम भट्टाचार्य बोलते हैं नहीं, वो रूल है, पर उससे ऊंचा रूल है, जब भी प्रसाद मिलता है तुरंत खा लेना चाहिए। ये एक रूल भक्तों के लिए पालन करना बहुत अच्छा है, इजीली हो जाता है कि नहीं। सो दिस वन रूल डिवोटीज रियली लव। सरोम भट्टाचार्य बोलते हैं प्रसाद की महिमा इतनी है, बाकी रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, तुरंत प्रसाद का सेवन कर सकते हैं। तो दो तरह के ब्राह्मण हैं, एक स्मार्त ब्राह्मण, एक वैष्णव ब्राह्मण। स्मार्त ब्राह्मण के लिए नियम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल्स रेगुलेशंस। पर वैष्णव ब्राह्मण जो है, नियम इंपॉर्टेंट है, नियम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कृष्ण की प्रसन्नता, भगवान कृष्ण की भक्ति। तो सरोम भट्टाचार्य अब तक स्मार्त ब्राह्मण थे, एक मायावादी ब्राह्मण थे, पर महाप्रभु के सानिध्य में वो ऐसे एक वैष्णव ब्राह्मण बन जाते हैं, तुरंत प्रसाद खा लेते हैं। चैतन्य चरितामृत वर्णन करता है, महाप्रभु नाचने लगते हैं। महाप्रभु बोलते हैं मेरा जिंदगी सफल हो गया, सरोम भट्टाचार्य को जगन्नाथ प्रसाद पे विश्वास आ गया। महाप्रभु डांसेस लाइक दिस। एक बार महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे, गदाधर पंडित थे वहां पे। हम सब गदाधर पंडित के बारे में जानते हैं, राधा रानी के अवतार है गदाधर पंडित। महाप्रभु के साथ बचपन से ही साथ में है। जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी आ जाते हैं संन्यास लेके, गदाधर पंडित भी नवदीप छोड़ के आ जाते हैं जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी में आके वो क्षेत्र संन्यास का व्रत लेते हैं कि वो जगन्नाथपुरी छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। तो वो यमेश्वर तोट, यमेश्वर महादेव मंदिर के पास समुद्र के तट पे वहां पे निवास कर रहे थे। एक बगीचा था। महाप्रभु एक दिन जाते हैं, मिट्टी थोड़ा निकालते हैं जमीन से, एक गोपीनाथ का विग्रह आता है। और महाप्रभु ये गोपीनाथ के विग्रह गदाधर पंडित को देते हैं और बोलते हैं गदाधर पंडित, आज से आप दो चीज करना, भागवतम पढ़ना यहाँ पे रोज, और गोपीनाथ का सेवा करना। तो गदाधर पंडित उस दिन से उनके जिंदगी के अंत तक रोज वहां पे भागवतम पढ़ते गए, और उन्होंने गोपीनाथ का सेवा किया। तो एक दिन नित्यानंद प्रभु चल के आते हैं बंगाल से।
महाप्रभु और गदाधर पंडित जगन्नाथपुरी में रुकते थे। नित्यानंद प्रभु बंगाल चले गए थे प्रचार करने के लिए। तो एक दिन वो बंगाल से आते हैं और बंगाल से नित्यानंद प्रभु भर भर के एक 40 किलो चावल लेके आता है नित्यानंद प्रभु, बहुत हाई क्वालिटी का चावल, और आके गदाधर पंडित को देते हैं। बोलते हैं ये आपके गोपीनाथ के लिए। तो गदाधर पंडित बोलते हैं ये चावल इतना बढ़िया चावल है, हे नित्यानंद ऐसा लग रहा है कि आप आध्यात्मिक जगत से ये चावल को लेके आए हो। तो गदाधर पंडित नित्यानंद को बोलते हैं आप यहीं पे रुकना, मैं भगवान को भोग अर्पण करूंगा, आप यहीं पे प्रसाद का सेवन करना। तो गदाधर पंडित गोपीनाथ के लिए चावल, दाल, शाक और इमली के पत्ते का सब्जी बनाते हैं। इमली के पत्ते का सब्जी बनाना इतना आसान नहीं है, जो एक्सपर्ट कुक है ना वही बना सकता है। तो गदाधर पंडित बहुत खुश हो जाते हैं, नित्यानंद को आलिंगन करके भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो महाराज जी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं जो हमने पहले भी चर्चा किया था। गदाधर पंडित कौन है? श्रीमती राधा रानी। नित्यानंद कौन है? बलराम जी। कृष्ण लीला में बलराम जी और राधा रानी कभी साथ में नहीं आते। आप कृष्णा बुक पढ़ लीजिए 10वां स्कंद में, कहीं पे भी एक लीला नहीं रहेगा जहां पे राधा रानी और बलराम साथ में है। जहां पे भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ है, राधा रानी वहां पे आ जाती है तो चली जाती है पाथ चेंज करके, और भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ है वहां पे बलराम जी नहीं आते। पर ये गौर लीला है जहां पे नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित जो एक्चुअली बलराम जी और राधा रानी है, दोनों साथ में लीला कर रहे हैं, एक दूसरे को आलिंगन भी कर रहे हैं, जो कृष्ण लीला में असंभव है। जो जब नित्यानंद और गदाधर पंडित इस प्रकार लीला कर रहे हैं, कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहे हैं इत्यादि, महाप्रभु वहां पे आ जाते हैं। महाप्रभु को पता चल जाता है कि ये दोनों भक्त वहां पे लीला कर रहे हैं, महाप्रभु आ जाते हैं। और महाप्रभु बोलते हैं अरे आप दोनों यहाँ पे बहुत बड़ा फीस्ट कर रहे हो, आपने मुझे बुलाया है नहीं, मैं खुद से आ गया। महाप्रभु कम्स ऑन हिज ओन। और महाप्रभु बोलते हैं ये प्रसाद ना अभी 3 भाग में डिवाइड करना, मेरे लिए, नित्यानंद के लिए और गदाधर आपके लिए। तो ये बहुत सुंदर लीला है जहां पे हमारे 3 प्रभु पंच तत्व के, नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, गदाधर पंडित साथ में मिलके गोपीनाथ का भोग स्वीकार करते हैं। तो ये बहुत स्पेशल लीला है और बहुत स्पेशल जगह है। महाप्रभु जब गदाधर पंडित का ये प्रसाद खाते हैं, चावल और इमली के पत्ते के साथ सरल एक सब्जी बनाया था, वर्णन आता है समुद्र के तट का पानी लेके गदाधर पंडित करते हैं। महाप्रभु बोलते हैं अरे आपने इतना बढ़िया बनाया है, ये तो अमृत है। क्योंकि गदाधर पंडित साक्षात श्रीमती राधा रानी है, राधा रानी बहुत एक्सपर्ट कुक है, वैसे ही गदाधर पंडित बहुत एक्सपर्ट कुक है। तो महाराज जी यहाँ पे बता रहे हैं, चैतन्य भागवत में ये लीला का वर्णन करते हुए वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं, जो भी व्यक्ति ये लीला सुनता है कैसे महाप्रभु नित्यानंद और गदाधर पंडित छोटा गोपीनाथ मंदिर में प्रसाद स्वीकार करते हैं, डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति को भगवान के प्रति, महाप्रभु के प्रति प्रेम प्राप्त होगा और महाप्रभु के चरण की प्राप्ति होगी। तो महाप्रभु पहले बार वृंदावन जाने का प्रयास करते हैं, विफल हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं। महाप्रभु एक्चुअली विफल क्यों होते हैं पता है? जब वापस आते हैं महाप्रभु, महाप्रभु गदाधर पंडित को बोलते हैं, जब पहले बार जा रहे थे वृंदावन, गदाधर पंडित भी महाप्रभु के पीछे पीछे जाने लगे। महाप्रभु गदाधर पंडित को बोलते हैं गदाधर तुमने क्षेत्र संन्यास का व्रत लिया है, तुम मेरे पीछे नहीं आ सकते। गदाधर पंडित बोलते हैं क्षेत्र संन्यास कुछ नहीं, मुझे आपके साथ ही आना है। पर महाप्रभु गदाधर पंडित को लेके नहीं जाते। जब महाप्रभु राम के लिए कन्हैया नटशाला से वापस आ जाते हैं रूप सनातन को मिलके, महाप्रभु गदाधर पंडित को बोलते हैं हे गदाधर, क्योंकि मैंने तुम्हारे प्रति अपराध किया, भगवान कृष्ण ने मुझे वृंदावन नहीं बुलाया, मुझे वापस भेज दिया। इस प्रकार महाप्रभु गदाधर पंडित का गुणगान कर रहे हैं। महाप्रभु फिर से थोड़े समय बाद वृंदावन जाने का इच्छा व्यक्त करते हैं। महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद राय, इन दोनों भक्त से मिलते हैं और महाप्रभु बोलते हैं प्लीज आप मुझे परमिशन देना, लास्ट टाइम मैंने प्रयास किया, मैं जा नहीं पाया, एक बार तो मुझे वृंदावन जाना है। महाप्रभु के पूरे लीलाओं में, महाप्रभु के पूरे पास टाइम्स में महाप्रभु सिर्फ एक बार वृंदावन जाते हैं, ओनली 1 टाइम, दैट्स इट, नो सेकेंड टाइम। महाप्रभु बोलते हैं मुझे एक बार तो वृंदावन जाना है। और महाप्रभु बोलते हैं मैं किसी भक्त को नहीं बताऊंगा, मैं अकेले ही जाऊंगा। लास्ट टाइम मैं बहुत भक्तों को लेके गया, मैं जा नहीं पाया, दिस टाइम आई वांट टू गो अलोन। महाप्रभु स्वरूप दामोदर रामानंद राय को बोलते हैं आप प्लीज परमिशन देना और प्रसन्नता के साथ देना, क्योंकि अगर आप दुखी मन से परमिशन देंगे तो मेरा वृंदावन यात्रा अच्छा नहीं होगा, मैं भी दुखी रहूंगा। तो रामानंद राय स्वरूप दामोदर बोलते हैं भगवान आप तो स्वतंत्र हो। तो भागवतम का चैतन्य चरितामृत का एक श्लोक है, दुई जन कहे तुम्ही ईश्वर स्वतंत्र, ये इच्छा से ही करीबा नह परतंत्र।
तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। स्वरूप दामोदर रामानंद राय दोनों बोलते हैं महाप्रभु को, हे भगवान, आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो, परतंत्र। हम ऐसा नहीं है, हम लोगों के ऊपर निर्भर है, कृष्ण के ऊपर निर्भर है, पर भगवान कृष्ण किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, वो स्वयं कर सकते हैं। तो रामानंद राय स्वरूप दामोदर बोलते हैं, भगवान ठीक है, आपको जाना ही है, आप जाइए, हम आपको रोक नहीं सकते, पर हमारा एक प्रार्थना है। अब बोल रहे हो आप हमारी खुशी चाहते हो, हमारी एक प्रार्थना है, आप प्लीज किसी को तो लेके जाइए। हमको नहीं लेके जाना है, ठीक है, आप एक अच्छे ब्राह्मण को लेके जाइए, क्योंकि आप जाओगे जंगल के रास्ते में, वहां पे कोई प्रसाद बनाने के लिए चाहिए आपको, क्योंकि जंगली रास्ते में जो लोग रहते हैं बहुत बार मांस इत्यादि खाते हैं। आपको शुद्ध खाना बनाने के लिए कोई चाहिए, आपके वस्त्र को उठाने के लिए, अपने के कमंडलों को उठाने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो महाप्रभु बोलते हैं ठीक है, मैं लेके जाऊंगा, पर आप में से किसी को लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप में से मैं किसी को लेके जाऊंगा तो दूसरों को बुरा लगेगा, अरे इसको लेके गए, मुझे लेके गए, आपके बीच में झगड़ा होगा। मैं आप में से किसी को लेके नहीं जाऊंगा, मुझे एक नया आदमी चाहिए जिसका मन शांत है। महाप्रभु क्यों बोलते हैं ये? क्योंकि जब दक्षिण भारत यात्रा गए थे, वो काल कृष्णदास के साथ गए थे, हमने सुना था ना ये प्रसंग। और काल कृष्णदास का मन इतना विचलित था, वो स्त्रियों को देख के इतना आकर्षित होता है, महाप्रभु को छोड़ देते हैं। तो महाप्रभु बोलते हैं मुझे ऐसा एक सर्वेंट चाहिए जिसका मन पीसफुल है, वॉज कंट्रोल ऑफ हिज सेंसेस। तो वही चीज महाराज जी यहाँ पे दोहरा रहे हैं, माया इतनी शक्तिशाली है, अनलेस वन इज डिटरमिन्ड नॉट टू फॉल विक्टिम, इवन द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड कैन नॉट प्रोटेक्ट हिम। अगर हम हमारा निश्चय नहीं है कि मुझे बचना है माया से, भगवान भी मदद नहीं कर पाएंगे। तो महाप्रभु बोलते हैं मुझे वापस ये टेंशन नहीं लेना है कि नहीं। काले कृष्णदास महाप्रभु के सेवक के रूप में गए, पर महाप्रभु को इसका सेवा करना पड़ा, माया के चुंगल से निकालना पड़ा। महाप्रभु बोलते हैं मुझे ऐसा विचलित सेवक नहीं चाहिए, शांत वाला कोई सेवक चाहिए। तो महाप्रभु बहुत क्लियर थे। तो स्वरूप दामोदर बोलते हैं ठीक है, यहाँ पे एक बलभद्र भट्टाचार्य करके एक ब्राह्मण है, उसको आपके प्रति बहुत प्रेम है, क्योंकि ऐसा कोई सेवक चाहिए जो महाप्रभु से प्रेम करता है, महाप्रभु का सेवा दिल से कर सकता है। तो बोलते हैं बलभद्र भट्टाचार्य, उनको आपके प्रति बहुत प्रेम है, बहुत सरल दिल के हैं, बहुत प्रगतिशील है आध्यात्मिक रूप से, और एक बहुत बड़े एक हॉनेस्ट स्कॉलर है। तो बलभद्र भट्टाचार्य उधर ही थे। महाराज जी बता रहे हैं उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी था यार लव फॉर महाप्रभु, महाप्रभु के प्रति बहुत प्रेम था, डुप्लिसिटस नहीं थे, बहुत सरल दिल के एक साधु थे। तो बलभद्र भट्टाचार्य आते हैं, महाप्रभु के सामने प्रणाम करते हैं, महाप्रभु उनको आशीर्वाद देते हैं, और महाप्रभु जगन्नाथ के मंदिर में जाते हैं जगन्नाथ का परमिशन लेने के लिए। ये पूरा लीला ना अगर आपको याद है, हमने चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत से सुना था। तो महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं, जगन्नाथ जी को बोलते हैं प्लीज आप मुझे आशीर्वाद देना, मैं थोड़ा वृंदावन जाके आता हूँ। तो महाप्रभु सिखा रहे हैं कुछ भी करना है ना, महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, और कुछ भी करने से पहले भक्तों से विग्रहों से आशीर्वाद लेते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत लिखने से पहले वैष्णवों से आशीर्वाद लेते हैं, मदन मोहन गोविंद जी वृंदावन के प्रमुख विग्रहों से आशीर्वाद लेते हैं। सो दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूड। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी का परमिशन लेते हैं, और उसी समय जगन्नाथ जी का हार आता गिरता है, तो पुजारी आके महाप्रभु को देते हैं, ठीक है जगन्नाथ जी का परमिशन मिल गया। तो अगले दिन महाप्रभु अकेले बलभद्र भट्टाचार्य के साथ बिना किसी को बोले भाग जाते हैं महाप्रभु। तो सब भक्त उठते हैं, महाप्रभु से मिलने के लिए जाते हैं, गंभीरा महाप्रभु है ही नहीं। तो सब भक्त ढूंढ रहे हैं, गौरांगा गौरांगा कहाँ चले गए। स्वरूप दामोदर इनको रोक लेते हैं, बोलते हैं महाप्रभु अकेले चले गए, उनको तंग मत करना। तो महाप्रभु भी अभी जंगल के रास्ते से गुजर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम जब गए थे ना, सिटी के रास्ते से गुजर रहे थे, हर जगह महाप्रभु इतने फेमस थे, लाखों लोग जम जम जाते थे महाप्रभु को प्रणाम करने के लिए इत्यादि। महाप्रभु सोच रहे थे मुझे वृंदावन जाना है, अकेले भाव में जाना है, शांत रूप से जाना है। तो महाप्रभु जंगल के रास्ते से गुजरते हैं, और चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है जब महाप्रभु गुजर रहे थे, शेर हाथी भालू इत्यादि सामने से गुजरते थे, बलभद्र भट्टाचार्य डर जाते थे, पर महाप्रभु ने सबको कृपा दे दिया, इन सब पशुओं को भी कृपा दे दिया। महाप्रभु जब दक्षिण भारत यात्रा कर रहे थे, वृंदावन से आ रहे थे, वृंदावन जा रहे थे, बंगाल से जगन्नाथपुरी आ रहे थे, रास्ते में जो भी गांव आते थे, गांव के लोग आते थे, महाप्रभु प्रैक्टिकली हर व्यक्ति को कृष्ण प्रेम हरे कृष्ण महामंत्र दे रहे हैं। ये जो उपदेश महाप्रभु कूर्म ब्राह्मण को देते हैं, यार दे के तार कहे कृष्ण उपदेश,
जिसको भी देखोगे आप कृष्ण उपदेश बताना, महाप्रभु ने इसका पालन किया, महाप्रभु फॉलोड इट। रास्ते में जंगल में शेर भालू कोई भी मिल जाता था, महाप्रभु देते थे, क्योंकि महाप्रभु का ये भाव था, फिर से मैं इनसे मिलूंगा कि नहीं पता नहीं, मैं इनको हरे कृष्ण महामंत्र दूंगा, कुछ तो इनका भक्ति शुरू होगा। सो दिस शुड बी द मूड, ये हमारा मूड होना चाहिए, है कि नहीं। हमारे पास समय कम है, लोगों के पास समय कम है, किसका आयु कब तक है हमको पता नहीं, तो जिसको हम मिलते हैं हमको प्रयास करना चाहिए उसको हरे कृष्ण महामंत्र थोड़ा बहुत कृष्ण की भक्ति के बारे में बताने के लिए। तो महाप्रभु जंगल में चल रहे थे, एक शेर रास्ते में लेटा था, महाप्रभु सीधा जाते हैं, शेर को लात मारते हैं, और महाप्रभु बोलते हैं चैंट हरे कृष्णा। और बलभद्र भट्टाचार्य इतना डर जाता है, क्या कर रहे हैं महाप्रभु, महाप्रभु के साथ सेवक के रूप में जाना भी बहुत बड़ा कार्य है, बहुत टेंशन का कार्य है। तो बलभद्र भट्टाचार्य डर जाते हैं, पर महाप्रभु ये शेर को लात मारते हैं और बोलते हैं चैंट हरे कृष्णा। और ये शेर छलांग लगा के नाचने लगता है और कीर्तन कर रहा है, शेर की आवाज में कृष्ण कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहा है। तो एक दिन महाप्रभु एक तालाब में स्नान कर रहे थे, बलभद्र भट्टाचार्य बाहर खड़े थे, अपना गायत्री कर रहे थे महाप्रभु। पागल हाथियों का, जंगली हाथियों का झुंड आता है तालाब में स्नान करने के लिए। अभी जंगली हाथी बहुत शक्तिशाली है, आउट ऑफ कंट्रोल है, पूरे जंगली हाथी का झुंड आ रहा है तालाब में स्नान करने के लिए, और महाप्रभु स्नान कर रहे हैं ऑलरेडी वहां पे। तो बलभद्र भट्टाचार्य इतना डर जाते हैं, अभी क्या होगा महाप्रभु का। महाप्रभु तालाब का पानी लेते हैं, हाथियों पे छिड़काते हैं और बोलते हैं चैंट हरे कृष्णा, हरे कृष्णा बोलो। और ये सब हाथी छलांग लगा के कूद कूद के जमीन में लौटते हुए हरे कृष्णा चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। अभी हाथियां कीर्तन करेंगे तो कीर्तन का वॉल्यूम कितना होगा, है कि नहीं, साउंड सिस्टम की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इतने जोर जोर से कीर्तन कर रहे थे, बलभद्र भट्टाचार्य इतने हैरान में है महाप्रभु का ये लीला देख के। तो महाप्रभु जब चल रहे थे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए जंगल में, वहां के जो हिरण है महाप्रभु के पीछे पीछे जा रहे हैं, फॉलोइंग महाप्रभु, और हिरणों के पीछे शेर भी जा रहे हैं। ऐसा संकीर्तन कभी देखा है आपने, हिरण जा रहे हैं शेर जा रहे हैं। जनरली हिरण और शेर ना हमेशा दुश्मन है, जनरेशन से, अनंत काल से, जन्म से दुश्मन है। पर यहाँ पे महाप्रभु की कृपा से उनके बीच में इतना प्रेम आ जाता है। तो महाप्रभु जब हिरण और शेर को साथ में देखते हैं ना, महाप्रभु वृंदावन का एक श्लोक याद करते हैं कि वृंदावन ऐसा एक स्थली है जहाँ पे भूख नहीं, गुस्सा नहीं, प्यास नहीं, और ऐसा एक जगह है जहाँ पे मनुष्य और कुंकार जानवर भी प्रेम से रहते हैं। सो दिस इज वृंदावन कॉन्शियसनेस, ये वृंदावन चेतना है। शायद हम महाप्रभु की तरह शेर और हिरण को साथ में नहीं रख सकते हैं, पर एटलीस्ट हम क्या कोशिश कर सकते हैं, हम लोगों को तो साथ में रख सकते हैं, है कि नहीं। कृष्णा कॉन्शियस में, कृष्ण बारणामृत आंदोलन में बहुत कैटेगरी के भक्त हैं। थोड़े शेर की तरह है, बहुत स्ट्रांग, थोड़े हिरन की तरह है, बहुत ही नम्र, पर इनको साथ में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हरे कृष्ण महामंत्र की केंद्र में है, कृष्ण का सेवा कीर्तन में है, केंद्र में है, व्यक्ति का भाव स्वभाव कौन सा भी हो, व्यक्ति साथ में प्रेम के साथ रह सकता है। और यही वृंदावन का चेतना है, महाप्रभु प्रदान करने के लिए आए हैं। तो महाप्रभु हिरन और शेर दोनों को बोलते हैं चैंट हरे कृष्णा, और हिरन और शेर नाचने लगते हैं। और बलभद्र भट्टाचार्य पूरा सीन देख रहे हैं, नाचते नाचते हिरन और शेर के हृदय में इतना प्रेम आ जाता है कृष्ण के प्रति, सबके प्रति, क्योंकि अगर जो व्यक्ति कृष्ण से प्रेम करता है ना, स्वाभाविक रूप से सबसे प्रेम करता है, क्योंकि सब भगवान कृष्ण के ही भक्त हैं, पार्षद हैं। हिरन और शेर अपना जो दुश्मनी है भूल जाते हैं, एक दूसरे को आलिंगन करते हैं और एक दूसरे को किस करके चूम के कीर्तन कर रहे हैं। और महाप्रभु भी मुस्कुराते हैं। यह है हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन का प्रभाव, महाप्रभु का प्रभाव। तो महाप्रभु इस तरह से वृंदावन की ओर जा रहे हैं, हंस आते हैं, मोर आते हैं, महाप्रभु सबको हरिनाम प्रदान कर रहे हैं। वहां के जो वृक्ष हैं उनको हरिनाम दे रहे हैं, वृक्ष महाप्रभु को फूल इत्यादि अर्पण करते हैं। इस प्रकार महाप्रभु इतने कृपालु अवतार हैं। लोचन दास ठाकुर उनके गीत में बोलते हैं, पशु पाकी जूरे पाषण विदारे शून्य जार गुण गाता। तो महाप्रभु का अवतार इतना कृपालु है, पशु पक्षी को भी महाप्रभु कृपा देते हैं, और महाप्रभु की कृपा से पत्थर भी पिघल जाता है। अलारनाथ में हम देखते हैं महाप्रभु की कृपा से वो पत्थर भी पिघल जाता है। दिस इज द मर्सी ऑफ महाप्रभु, है कि नहीं। तो अगर हम एक्चुअली महाप्रभु का आश्रय लेंगे ये गौर पूर्णिमा के दिन में, तो महाप्रभु का कृपा मिलेगा। हम सबके हृदय में पशु का वृत्ति है, हम सबके दिल में
ये पत्थर के जैसा भाव है, पत्थर जैसा कठोर है हमारा हृदय, पर महाप्रभु का कृपा इतना अद्भुत है, व्यक्ति का दिल कितना भी कठोर हो, कितने भी पशु जैसा वृत्ति हो, सब चला जाएगा। तो ये बहुत फेमस कथा है, जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के पास आते हैं। तो ये लीला हमने विस्तार से सुना था, पर महाराज जी यहाँ पे बता रहे हैं, मैं संक्षेप में बताऊंगा। हम सब जानते हैं महाप्रभु जब संन्यास लेके शांतिपुर पहुंचते हैं, उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी वहां पे आते हैं, और महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं, हे रघुनाथ, तुम घाई मत करना, मुझे पता है तुमको संन्यास लेना है, अभी मत करना, मरकट वैरागी की तरह मत बनो, तुम नॉर्मल व्यक्ति की तरह बर्ताव करो, समय के साथ सब होगा। तो महाप्रभु के कहने पे रघुनाथ दास गोस्वामी वापस आ जाते हैं और नॉर्मल व्यक्ति की तरह बर्ताव करते हैं। तो रघुनाथ के पिताजी और अंकल बहुत बड़े जमींदार थे। उस समय राजा के अंडर बहुत सारे जमींदार होते थे, टैक्स कलेक्टर। वो राजा के लिए, वो 500 साल पहले का सिस्टम था, एक राजा और छोटे छोटे बहुत सारे जमींदार वो लोगों से कलेक्ट करके टैक्स राजा को सौंपते थे, थोड़ा पैसा उनके पास रखते थे। तो वर्णन आता है रघुनाथ दास के अंकल जो थे और उनके पिताजी ऐसे एक बहुत बड़े स्वामी थे, मालिक थे, उनका खुद का सेना था, दे हैड देयर ओन आर्मी, और वो उनके एरिया में 2 मिलियन गोल्ड कॉइन कलेक्ट करते थे। दिस वॉज देयर इनकम, 2 मिलियन गोल्ड कॉइन्स। और क्या करते थे, 3/4, इसका 3/4 राजा को देते थे, 1/4 अपने पास रखते थे। पर एक बार क्या होता है, क्योंकि जब व्यक्ति के पास पैसा आता है ना, सोना देखता है व्यक्ति, जितना भी मिले उसको कम ही लगता है, उसको और चाहिए और चाहिए, ये लोभ का अंत ही नहीं है, देयर इज नो एंड, राइट। मुकेश अंबानी भी उसको लगता है और चाहिए, एवरीवन वांट्स मोर। तो ये लोग खुश नहीं थे, उनको और चाहिए था। तो एक बार थोड़ा गपला कर लेते हैं, है ना, दे डू सम हेरा फेरी। तो उनको 2 मिलियन वापस करना था राजा को, 1.2 मिलियन राजा को वापस करते हैं, 8 लाख सोने का मुद्रा अपने जेब में डाल देते हैं, दे पुट इट इन देयर पॉकेट, बिना किसी को पता है खा लेते हैं। तो उस समय एक चौकीदार थे, जो राजा के एक चौकीदार थे, टर्किश चौकीदार, उसको समझ में आता है ये इन लोगों ने, मजूमदार लोगों ने गड़बड़ किया है। तो आके इन दोनों को गिरफ्तार करने वाले थे, दे वर सपोज टू अरेस्ट रघुनाथ दास के पिताजी और अंकल को। ये दोनों भाग जाते हैं, रघुनाथ वहां पे रह जाते हैं, और ये चौकीदार चौधरी जो थे रघुनाथ को पकड़ के गिरफ्तार कर लेते हैं, रघुनाथ को जेल में डाल देते हैं। और चौधरी, ये टर्किश चौधरी रोज आता था रघुनाथ को मारने के लिए, पर रघुनाथ का बहुत सुंदर चेहरा देख के उसका दिल पिघल जाता था। तो एक दिन रघुनाथ जी, रघुनाथ दास इतने बुद्धिमान थे, तो हमारे ये जो षड गोस्वामी हैं, भौतिक चीजों में भी बहुत एक्सपर्ट थे। रघुनाथ ये टर्किश चौधरी को बोलते हैं, आपका चेहरा इतना सुंदर है, ये मुस्लिम चौधरी था, बोलते हैं आपका चेहरा इतना सुंदर है, आपके बड़े बड़े दाढ़ी, मैं उनसे ये दाढ़ी से बहुत प्रेम करता हूँ। बोलने लगे, आप ना बिल्कुल मेरे पिताजी की तरह दिखते हो, क्योंकि आप, मेरे अंकल, मेरे पिताजी सब भाई भाई हैं, भाइयों के बीच में झगड़ा होता है पर बाद में साथ में आ जाते हैं। तो रघुनाथ इस प्रकार बोल रहे हैं, अभी आप और मेरे पिताजी अंकल झगड़ा कर रहे हैं, पर मुझे पता है समय के साथ आप फिर से साथ में मिलके खाना खाओगे। और रघुनाथ बोलते हैं, मेरे पिताजी को ना और उनके मेरे अंकल को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको ना, उन्होंने 8 लाख अपने जेब में डाल दिया, थोड़ा पैसा आपको भी देना चाहिए था। और ये टर्किश चौधरी बोलता है, बराबर, मतलब क्या, रघुनाथ दास और उनके अंकल, रघुनाथ दास के पिताजी और अंकल राजा का पैसा खा रहे हैं, पर टर्किश चौधरी को लग रहा है मुझे भी कुछ देना चाहिए, राइट। तो ये टर्किश चौधरी बोलता है, ठीक है ठीक है। तो रघुनाथ बोलते हैं, आप मुझे छोड़ दो ना, मैं अरेंज करूंगा मीटिंग, आपको भी कुछ खिला देंगे, आप भी खुश, वो लोग भी खुश। तो इस तरह से रघुनाथ दास अरेंज करते हैं और मैटर को सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये कथा आती है, इससे हम समझते हैं कि रघुनाथ दास महाप्रभु के आज्ञाओं का पालन करते हैं और बहुत ही बुद्धिमान थे, वेरी वेरी इंटेलिजेंट। पर इन सब षड गोस्वामी ने, क्योंकि इतने बुद्धिमान थे, वो समझ गए शास्त्रों का निचोड़ है महाप्रभु का आश्रय लेना, वही भगवान कृष्ण महाप्रभु के रूप में आए हैं, और कलयुग में महाप्रभु का आश्रय लेना ही बुद्धिमता है। इसलिए भागवतम में एक श्लोक आता है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगार्थ पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। जिसके पास अच्छा बुद्धि है वो क्या करेगा, महाप्रभु और महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का आश्रय लेगा। इन षड गोस्वामी से बुद्धिमान और कोई नहीं था, नो वन मोर इंटेलिजेंट।
इन सब लोगों ने भौतिक चीज छोड़ दिया और महाप्रभु का आश्रय लिया। जब रघुनाथ दास गोस्वामी को समझ में आता है कि महाप्रभु वापस जगन्नाथपुरी आए हैं अपने वृंदावन यात्रा से, रघुनाथ इतने पागल थे, उनकी जिंदगी का एक ही लक्ष्य था महाप्रभु की प्राप्ति करना। उनका विवाह करा देते हैं, उनके माता पिता सब कुछ करा देते हैं, पर रघुनाथ का मन ये सब चीज में लग ही नहीं रहा था, उनको महाप्रभु की प्राप्ति करनी ही थी। तो रघुनाथ के माँ उनके पिताजी को बोलते हैं, ये लड़का तो पागल हो गया, उसको रस्सी से चेन से बांधना चाहिए। तो रघुनाथ के पिताजी बोलते हैं, अरे अप्सरा जैसे सुंदर स्त्री इसको बांध नहीं पाई, इंद्र जैसा पैसा इसको बांध नहीं पाया, साधारण धोरी क्या बांधेगा इसको। जो व्यक्ति महाप्रभु के लिए पागल हो चुका है, ऐसा पागल व्यक्ति को कोई बांध नहीं सकता। तो रघुनाथ दास बार बार घर से भागने का प्रयास कर रहे थे, सब सिक्योरिटी गार्ड लेके रघुनाथ को पकड़ लेते थे। तो उसी समय पानी अटी का उत्सव आता है। नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों के साथ पानी अटी गंगा के तट पहुंचे थे। रघुनाथ अपने पिताजी का परमिशन लेके पानी अटी धाम जाते हैं और वहां पे नित्यानंद प्रभु को देखते हैं, एक पेड़ के नीचे एक पत्थर के ऊपर बैठे थे। रघुनाथ इतने नम्र थे, दूर से ही नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करते हैं। और कोई भक्त जाके नित्यानंद प्रभु को बोलता है, देखो वहां से रघुनाथ प्रणाम कर रहे हैं आपको। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, रघुनाथ इधर आओ। नित्यानंद प्रभु अपना चरण रघुनाथ के सर पर रखते हैं और बोलते हैं, रघुनाथ तुम चोर हो, क्योंकि चोर पुलिस से दूर रहता है, तुम मुझसे दूर रह के प्रणाम कर रहे हो, तुम चोर हो। चोर को दंड देना चाहिए और तुम्हारा उचित दंड है मेरे सब पार्षदों को और मुझे चिड़ा दही उत्सव खिलाओ। और नित्यानंद प्रभु एक उत्सव बनाते हैं। जैसा हम सुन रहे थे, महाप्रभु का आंदोलन है उत्सव, फेस्टिवल्स। एक तो वैष्णव फेस्टिवल्स है, बहुत सारे फेस्टिवल, और ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो महाप्रभु और उनके पार्षदों ने शुरू किया है। चिड़ा दही उत्सव, जब हम ये चिड़ा दही उत्सव करते हैं, बाहर के लोगों को लगता है ये कौन सा नया उत्सव है, इसको उनके लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। ये नित्यानंद प्रभु का इंट्रोडक्शन है, चिड़ा दही उत्सव। ये चिड़ा दही उत्सव को बोलते हैं दंड महोत्सव, फेस्टिवल ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट उत्सव नहीं होता, पर नित्यानंद की कृपा से ये दंड भी एक उत्सव है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को जिस व्यक्ति को दंड भी देते हैं, उसमें भी उनका ढेर सारा कृपा है। रघुनाथ दास बहुत प्रसन्न होते हैं ये सेवा प्राप्त करके। वो तो अरबपति करबपति के लड़के थे, उनके लिए दही चिड़ा खिलाना तो बहुत सरल चीज था। अपना पूरा पैसा लगाते हैं नित्यानंद और उनके पार्षदों को संतुष्ट करने के लिए। बहुत सारा मटका लेके आते हैं, दही, दूध, मैंगोस, जैक फ्रूट, बनानास, बहुत सारी चीज, संदेश, रसगुल्ला, चमचम, भर भर के बहुत सारी चीज लाते हैं और दिल खोल के भगवान और वैष्णवों की, नित्यानंद और वैष्णवों की सेवा करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महाप्रभु का कृपा प्राप्त करना है गौर पूर्णिमा के दिन, ये भाव समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रघुनाथ दास जी, रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु की प्राप्ति करते हैं क्योंकि पहले महाप्रभु के पहले जब उनकी जिंदगी में वैष्णव सेवा का अवसर आया, दिल खोल के उन्होंने वैष्णव सेवा किया, विथ हिज होल हार्ट ही डिड इट। ऐसा नहीं कि औपचारिकता के रूप में किया, नित्यानंद ने बोला बस करना है, बहुत प्रसन्नता के साथ स्वयं इन्वॉल्व होके उन्होंने किया। मटके लाए, ये जो चिड़ा है उसको दूध में दही में भिगाया, तो उसका अलग अलग भाग किया, हर भक्त को दो दो मटका दिया। बहुत प्रेम के साथ रघुनाथ दास हर भक्त की सेवा कर रहे हैं। तो महाप्रभु का कृपा प्राप्त करना है। महाप्रभु का कृपा डायरेक्टली मिलेगा नहीं, किसी को नहीं मिला है। महाप्रभु का कृपा भक्तों के माध्यम से ही मिलता है। भगवान हमारे जिंदगी में कभी स्वयं नहीं आएंगे, पहले नहीं आएंगे। भगवान हमारी जिंदगी में भक्तों को भेजेंगे। जब हम भक्तों की सेवा करते हैं, भगवान वो देखते हैं चुपके ये कैसा कर रहा है भक्तों की सेवा। जब भगवान प्रसन्न होते हैं, ये भक्त जो है बहुत अच्छे से वैष्णव सेवा कर रहा है, वो देख के भगवान आते हैं हम सबकी जिंदगी में। इस प्रकार रघुनाथ दास सबको प्रसाद खिलाता है। इतने भक्त थे, गंगा में लोग खड़े होके प्रसाद खा रहे थे और हर व्यक्ति को दो दो मटका दिया था। नित्यानंद प्रभु वहां पे चैतन्य महाप्रभु को बुला लेते हैं, ही कॉल चैतन्य महाप्रभु। और नित्यानंद महाप्रभु अदृश्य रूप में आता है, कोई देख नहीं पा रहा है, पर नित्यानंद को देख पा रहे थे। नित्यानंद को क्या करते हैं, हर एक भक्त के मटके से कुछ चिड़ा निकालते हैं, चिड़ा दही, और महाप्रभु के मुख में खिला रहे हैं। और महाप्रभु उनके मटके से चिड़ा निकाल के नित्यानंद प्रभु के मुख में खिला रहे हैं। जैसे कृष्ण बलराम अपने ग्वालों के साथ ये सब लीला करते थे, उनका जूठा खाते थे, तो वैसे नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु ये कर रहे हैं। पर लोग महाप्रभु को देख नहीं पा रहे, उनको लग रहा है नित्यानंद प्रभु हवा में ही चिड़ा दही फेंक रहे हैं, पर एक्चुअली महाप्रभु के मुख में डाल रहे थे। तो उसी समय राघव पंडित आते हैं और नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, नित्यानंद मैंने तो घर में प्रसाद बनाया आपके लिए, आप यहाँ पे फीस्ट कर रहे हो। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, क्या करें, हम ग्वाला लोग हैं, हमको ऐसा फीस्ट करना अच्छा लगता है गंगा के तट में, नदी के तट में।
शाम के समय आपका प्रसाद खाएंगे। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु अपने भक्तों के साथ बहुत आनंद लेते हैं। और फाइनली नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास को कृपा देते हैं। ये पूरे प्रसंग की वजह से रघुनाथ दास को बहुत आशीर्वाद मिलता है नित्यानंद प्रभु का, वैष्णवों का। और नित्यानंद प्रभु और वैष्णवों के आशीर्वाद से फाइनली रघुनाथ दास महाप्रभु की प्राप्ति करते हैं। जब महाप्रभु रथ यात्रा के समय, रथ यात्रा के पहले स्नान यात्रा उत्सव होता था। स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ जी का दर्शन 15 दिन के लिए बंद होता है। तो एक साल महाप्रभु इतना विरह महसूस कर रहे थे जगन्नाथ जी का, जगन्नाथ जी के दर्शन से, क्योंकि हर दिन महाप्रभु सुबह जाके जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे। तो महाप्रभु को सहन नहीं हुआ जगन्नाथपुरी में रहना बिना जगन्नाथ जी के दर्शन के। तो महाप्रभु वहां से भाग के गए अलारनाथ। अलारनाथ 11 किलोमीटर दूर है। महाप्रभु फुल स्पीड भाग के गए। नित्यानंद प्रभु उनके पीछे भाग के गए, बाकी सब भाग के जा रहे हैं। और महाप्रभु इतने विरह में है भगवान के, जगन्नाथ जी के, महाप्रभु रो रहे हैं, उनका शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो महाप्रभु अलारनाथ अलारनाथ विष्णु भगवान के सामने एक पत्थर था, वो पत्थर में गिर जाते हैं। और महाप्रभु का इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है, पत्थर पिघलने लगता है। अभी भी अलारनाथ में वो पत्थर, पिघला हुआ पत्थर है। महाप्रभु के शरीर के अलग अलग निशान हैं। जो ये हम गीत गा रहे थे, पाषाण विदारे, हाँ, पशु पाकी जूरे पाषाण विदारे, शून्य जार गुण गाता। महाप्रभु का कृपा इतना है, महाप्रभु की कृपा से पत्थर भी पिघलने लगते हैं। सो वी विल स्टॉप एट दिस पॉइंट। यहाँ पे हम आज की कथा को विराम देंगे। कल हम आज अमेरिका का गौर पूर्णिमा है इन द वेस्ट, कल इंडिया का गौर पूर्णिमा है। इंडियन गौर पूर्णिमा में हम कल के कथा, ये कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय, जय भद्रका स्वामी महाराज की जय, गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर पास टाइम आपने श्रवण कराए। बहुत ही सुंदर प्रभु, अमेजिंग सेशन हमेशा की तरह। प्रभु जी अपने पास समय रहेगा क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए? हाँ, यस। ओके। आपसे भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपका कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा है तो प्लीज आप हैंड रेस करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा। माता जी आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। राधा गोविंदा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच जी फॉर योर वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा सिली है, बट आपने क्लास में जैसे बोला था ना कि आयु का कुछ ठीक नहीं रहता है, हम लोग को सबको प्रचार करना चाहिए। तो प्रभु जी एक्चुअली शास्त्रों में वर्णित है कि सॉरी प्रभु जी आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, बट कि गर्ल्स लोग को अपना एज नहीं बताना चाहिए, तो आयु कम हो जाता है एज बताने से। बट अगर एल्डर, हाँ, इसको या एज नहीं बता। बट या गर्ल्स लोग को ऐसा लिखा हुआ मैंने पढ़ा था, शास्त्र में ही पढ़ा था। तो प्रभु जी जैसे एल्डर्स, बहुत एल्डरली वुमेन लोग बोलते ना, एज पूछ लेते हैं, अरे कितनी साल की होगी, वैसे उस तरह से तो मन तो नहीं करता है, मतलब इशारा में बता सकते हैं कि पूरा एज बताना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली वी वांट टू कंप्लीट आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड देन वी वांट टू लीव दिस वर्ल्ड। तो आयु तो डेफिनेटली इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो आई प्रेफरेबली मैं नहीं बताती हूँ एज, बट कभी कभी बताना पड़ता है, तो वो ही लगता है कि क्यों बताया यार, फालतू का एज कम करवा रही है। तो ये हमने सुना नहीं यहाँ पर। हर जगह का एक कल्चर होता है। मैंने तो सुना नहीं, पर हो भी सकता है एज बताने से कम होता है, आई डोंट नो। ये भी बोलते हैं कि पिक्चर्स ना स्वयं का, लोग बोलते हैं दिस इज ऑथराइज्ड। आप जो बोल रहे हैं मुझे पता नहीं कितना ऑथराइज्ड है, हो भी सकता है। लोग बोलते हैं कि अगर स्वयं का पिक्चर्स हम निकालते हैं ना, यू रिमूव टू मेनी पिक्चर्स ऑफ योर सेल्फ, बोलते हैं उसी उसमें भी आयु घट जाता है। तो यू शुडंट बी टू मच पिक्चर कॉन्शियस। या मैं तो बिल्कुल नहीं लेती अपना पिक्चर्स, तो मैं तो आई डोंट टेक सो मेनी पिक्चर्स, मेरा ज्यादा पिक्चर्स है भी नहीं प्रभु जी। बट जैसे आयु के लिए मैंने सुना था, तो आई थॉट कि आयु के लिए मैं पूछ लूं, बिकॉज आई वांटेड टू आस्क सम वैष्णव कि हम लोग बता सकते हैं क्या, कि इज देयर एनी प्रॉब्लम? डोंट नो। बट एक चीज है कि यो, आयु में जब भी हम आयु बताते हैं, हम क्या बताते हैं, वॉट एवर 30 years ओल्ड, 25 years ओल्ड, वो ओल्ड इंपॉर्टेंट है। समझ लो, आपका आयु कुछ भी हो, ये समझना है कि हम कुछ भी आयु है, वी आर गेटिंग ओल्ड। दैट इज ओनली प्रिंसिपल। आयु बताना है कि नहीं, दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड।
ओके 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 ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। जया माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत ही सुंदर क्लास लिया प्रभु जी आपने, और बहुत ही सुंदर सीरीज ली है जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। आई मीन आपने वो सभी चैतन्य चरितमृत से ही है, लेकिन कुछ कुछ है जो नया है। थैंक यू प्रभु जी। तो प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने जो गोविंद घोष के बारे में बताया था, तो जो विग्रह है गोविंद गोपीनाथ विग्रह जो श्राद्ध करते हैं एवरी ईयर, तो वो एकादशी के दिन ही करते हैं? बिकॉज एकादशी के दिन तो श्राद्ध नहीं करते, राइट? जनरली नहीं, बेसिकली एकादशी के दिन आई डोंट नो वेदर यू डोंट डू श्राद्ध, या क्यों पितरों को अन्न अर्पण नहीं करते ना, दैट्स द पॉइंट ना। हाँ, नहीं करते। हो भी सकता है। तो वो एकादशी के दिन ही है, राइट? या बट महाराज जी तो यहाँ पे बोल रहे हैं एकादशी के दिन होता है। I'm ओके just- ओके, थैंक यू प्रभु। इजीली तो नहीं करते हैं, हम लोग तो नहीं करते हैं। या पुण्यतिथि एकादशी के दिन आता है तो अगले दिन हाँ, कर ले। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा से जो भी प्रभु और माता जी अनम्यूट करके आप अपना प्रश्न करें। Hare Krishna Prabhuji, Pranam. I was a little confused. It's a little silly question. God Nita and Chaitanya Prabhu, both are different or same? हाँ। Sorry, थोड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ मैं। गौर निताय गौर नेता and है टू चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य दोनों महाप्रभु। अलग। सॉरी मैं सॉरी। आई गॉट योर क्वेश्चन। तो चैतन्य महाप्रभु, गौरांगा, गौर, these are all same personality, different names. Like Krishna has different names, na? So like that, Mahaprabhu has different names. Shri Krishna Chaitanya, Gauranga, they would call him as Gaur, they would call him as Nimai, they would call him as Vishwambar. These are names of Mahaprabhu. And Nityananda Prabhu, he would be called as Nityananda, or sometimes Ram, or sometimes as Nitai. So just like you have Krishna Balaram, Chaitanya Mahaprabhu is Krishna, and Nityananda is Balaramji. Like that. Okay. जी प्रभु जी। तो प्रभु जी अभी और तो कोई हैंड रेज है नहीं, तो आपकी इजाजत हो तो हम आज को सबको यहीं ग्रहण करें। Yes, sure. थैंक यू प्रभु जी। हरे गौर कृष्ण। पूर्णिमा महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस अच्युत गोपाल प्रभु जी की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णववृंद की जय। सभी को गौर पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार पुनः। थैंक यू सो